हाँ, तो उसमें अभी उसमें किसी ने कमेंट लिखा, व्हाट मैस यू आर डूइंग हियर। तो फिर किसी सहजी ने, जो यूट्यूबर को यूट्यूब पे वॉच करता होगा, उसने इसे लिख दिया, भाई तुम मत देखो इसे। मैंने देखा, मैंने भी लिखा, फिर रुपिंदर ने भी लिखा। वो बेचारा घबरा के उसने अपना कमेंट ही डिलीट कर दिया। अब उसमें थ्रेड में सारे हमारे भी डिलीट हो गए ऑटोमेटिकली। तो अब उनको, मान लो कोई नया नया देख रहा है, जो सेंटर जाता है, बैलेंसिंग करता है, ये करता है, वो करता है, जब वो इस वाली चीजों को देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता ये कर क्या रहे हैं ये ध्यान के नाम। उसने लिखा भी, सहज योग के नाम पे कर क्या रहे हो आप लोग। क्योंकि उसके हिसाब से जो सहयोग है वो वही वाला है, नाड़ी, कुंडली उठाना, बैलेंसिंग करना, बंधन लगाना है, उसके हिसाब से ये सहयोग है। उसे ये वाला सहयोग समझ में नहीं आ रहा। ये सहयोग लेटर स्टेज का है, एडवांस स्टेजेस का है, कि जब आप उस दौर से आगे निकल चुके हो, और उसको तो लगेगा ये क्या कर रहे हो। तो कॉम्पेटेबिलिटी के आधार पे ही सहजी अपने अपने जगह इधर उधर डोलते रहते हैं। तो वो जो पिछले वाले सेशंस हैं सारे वर्कशॉप वाले, तो मैं उनका लिंक भेज देता हूँ, ताकि यहां तक आने के लिए वो गुजरते 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 एक ट्यूनिंग हो जाए उसकी, कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं, पता तो रहे हम जाना कहाँ है। अचानक से आएगा तो शौक लग जाएगा उसको, ये क्या है भाई, ये सहयोग कहाँ से आया। ये तो ध्यान भी नहीं करते अब तो, ये ध्यान में भी बात नहीं होती। ध्यान वाला तो कोई चीज होती नहीं, यहाँ तो बातचीत ही करते रहते हैं, फालतू की बातें। नहीं, अब उनके लिए ये फालतू की बातें, अब जो इतने दिन से सब चीजों से गुजर के आ रहे हैं उनके लिए बड़ी काम की बातें हैं। तो इसलिए लोग डोलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। अब कोई आए बड़े प्यार से, भाई हमें भी करना है, अच्छी लगी बातें कुछ, बड़ा उत्साह लगेगा, हमें जोड़ लो, हमें जोड़ लो, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने अभी आज भी कहा एक बहन से, मैं कहा बहन वो, मेरा तो भैया कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, जब आप गुजरोगे तो 50 क्वेश्चन और पैदा हो जाएंगे। बोले कैसे। मैंने कहा आपने अमेरिका आज तक देखा ही नहीं, सुना भी नहीं। तो अमेरिका में कोई जाके खड़ा कर दे तो आपको कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, कि कौन से शहर में जाऊं, होटल कौन सा अच्छा है, सड़क कौन सी अच्छी, आ गए ना कितने सारे क्वेश्चन। जब जिस चीज का हमें पता ही नहीं तो क्वेश्चन भी कहाँ से आएंगे। क्वेश्चन तो जब आएंगे जब आप किसी चीज को टच करोगे, स्पर्श करोगे। नहीं, तो फिर उसे, हमारी बहन को समझ में आ गया, हाँ हाँ भैया ठीक है। उन्हें लगता है बस हम तो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा हम तो एकदम परफेक्ट हैं, हमें तो बहुत बढ़िया खोजिए, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। श्री माता जी ने लेक्चर दे ही रखा है, अगर आपके क्वेश्चन है तो अभी आप सहज ही नहीं बने, ये माइंड में है। और उन्होंने कहा भैया हमारे तो कोई क्वेश्चन नहीं। अब जैसे मैं, मेरे पास डॉक्टरी वाले फील्ड के लिए, एमबीबीएस के लिए मेरे अंदर कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता तक नहीं उस फील्ड को। तो मैं कहूंगा भाई मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर एमबीबीएस का, भाई मेरा मतलब ही क्या है एमबीबीएस से। जब मैं सोचूंगा मुझे एमबीबीएस करनी है तब तो मेरे अंदर 10,000 क्वेश्चन उठेंगे। तो हमारे बहुत से सहजी ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं, बस हम तो बिल्कुल शांत हैं एकदम, हमारे अंदर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हम तो सीकर हैं। लेकिन जब एक चीज टच करते हैं तो पता लगता है ये तो, अरे इतने बलबला रहे क्वेश्चन ये कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि हमने तो कोई फील्ड देखा ही नहीं, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे भाई, आपको आइडिया ही नहीं है। ऐसे ही चीज है ये चीज। फिर वो इतने सारे वीडियो से जब गुजर के आते हैं, और आप में से कई लोग गुजर के आए, तो आपको समझ में आया ना कि वो क्वालिफाई क्यों करने थे वो। क्यों भी बोर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत जरूरी है, वो सेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे आपने बोला एमबीबीएस करने की बात है, तो आप ही बोलने लगे मुझे एमबीबीएस करना है, तो भाई एमबीबीएस करना मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब हाँ, आप शुरू करोगे तो कितने सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, सारे एग्जैक्टली। पढ़ोगे भाई ये क्या चीज़ है, सब चीजें पूछोगे आप। बिल्कुल सही बात बोली भैया आपने। फिर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो कहेगा यार ये भी क्वेश्चन पूछोगे। बहुत से ऐसे भी टीचर कहेंगे यार इतना बेसिक क्वेश्चन ही पूछोगे। जैसे कई बार मुझे भी कहना पड़ जाता है
क्या बहन ये चक्रों की बात कर रहे हो? अभी कहता हूँ ना, कई बार मैं कभी कभी ऐसा कुछ कह देते हैं तो बहुत से आप में से कोई, मुझे लगता है अरे यार ये वाला भी कहना बताना पड़ेगा अब, यानी कि इतनी सारी चीजें करके आ गए, अब भी इसी वाली बात पे हमारा मामला अभी अटका हुआ है। तो इसलिए गुजरना जरूरी है, ताकि उन चीजों से अटकते अटकते हम यहाँ तक आ रहे हैं आज। आज शांत क्यों हैं बहुत से हम में से? हमने वो चीज गुजर गए ना, उस चीज से हम गुजर के आए हैं, शांत हो गए। वरना हमारे पे भी इतने सारी खोपड़ी पे इतनी सारी चीजें लदी हुई होती, क्या क्या होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे कैसे ये हो गया वो हो गया। भैया वो अभी हमारी सेशंस भी एक जो बहन है, है, वो पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी हुई है उसने, वो ऐसी ऐसी चीजें लिख देती है। मैं अच्छा ठीक है, उन्हें लगता है बहुत ज्ञान आ गया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपका ओरिजिनल कौन सा है ज्ञान? ये तो आपने यहाँ पढ़ा है, वो आपने वहां पढ़ा हुआ है, ये चीज वहां पढ़ी हुई है, वो वहां पढ़ी हुई है। ओरिजिनल फीलिंग तो बता दो कहाँ से आ रही है वो नो हाउ, अपनी अनुभूति वाला नो हाउ चाहिए। वो वाली चीज है, वो तो सारी चीजें यहाँ से ढूंढ ढांड के पढ़ पढ़ा के सारा इकट्ठा कर रखा है। उससे क्या लाभ होने वाला है? असल में अंदर है, अंदर से आपके अंदर कुछ आया, दैट इज वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। बाकी इधर उधर से उठाए हुए से तो क्या फायदा है उसका? नहीं। एक और भी आज सुबह मेरे को बहुत, भैया बहुत दिन हो गए हैं, अब तो मैं सब देख रहा हूँ, अब जोड़ लोगे? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं, आपने वो कोर्स किया नहीं है पूरा। जो मुंह से कोई बोलते ही समझ में आया था वो कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि पता है ना वो वाली धारा में बह के आ रहे हैं। उन्हें एंग्जाइटी है जल्दी से मैं सेशन अटेंड कर लूँ, ये वाला जूम वाला। तो फिर क्या होगा कि जितनी जल्दी से आएंगे उतनी जल्दी से गायब भी हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जूम का जो सेशन पब्लिश हो रहा है और जो यहाँ चल रहा है उसमें 8 महीने का गैप है। 8 महीने का मतलब 8 चौक 32, कम से कम 30 से 32 के करीब सेशंस हो चुके हैं इसमें 8 महीने के अंदर। तो बहुत कुछ हो चुका, तो उसको तो शॉक लगेगा एकदम से जुड़ने वाले को। फिर वो एक डिक्लेयर कर देगा, नया नया आने वाला क्या करेगा, अरे हाँ ये सब होता है, वो भाग के जाएगा और भाग के आएगा, फिर भाग के कहीं और कूद के भागेगा, क्योंकि उसे समझ में तो आया नहीं है ये पूरा। पहले टिप्पणियां शुरू हो जाएंगी, ये क्योंकि गुजरने से ही समझ में आता है ना। अब जैसे कि आप मान लीजिए आप अकाउंटेंट हो, और मुझे अकाउंट का एबीसीडी पता नहीं, और मैं अपना अपना अपने आप ही आईडिया लगाना शुरू कर दूं, तो जो सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मुस्कुराएगा, हाँ भाई चलो बोल लो कोई बात नहीं, पता तो है नहीं बारीकियां। तो कोई भी अपना धारणा बना के मैं बोलता रहूंगा उनसे, बारीकियां तो मालूम होनी चाहिए ना उसकी, अगर आप एक फील्ड में जाना चाहते हो। तो ध्यान भी एक ऐसा फील्ड है जिसकी बारीकियां आपको पढ़ने से नहीं पता लगती। ये एक ऐसी पढ़ाई है, वो अंदर की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है जब बारीकियां समझ में आती हैं इस चीज की। अच्छा विभोर, एक बात बताओ, अभी आपके सामने आकर कोई सहजी आए, बड़ा उत्साही उत्साह वाला सहजी आए, और वो करने लगे मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और ये लग रहा है वो लग रहा है, आप उससे पूछोगे भैया अच्छा कैसे लग रहा है? कब बड़े वाइब्रेशन आ रहे हैं, उसे लगेगा मैं तो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, सर पे भी वाइब्रेशन है, हाथों में भी वाइब्रेशन है। और आप इस चीज से गुजर चुके, आप क्या कहोगे उससे? काउंटर क्वेश्चन आपका क्या होगा कि भाई ठीक है वाइब्रेशन तो आ रहे हैं, लेकिन तुझे अच्छा क्यों लग रहा है ये बता दे बस। तो उससे ये बताया जाएगा ही नहीं कि अच्छा लग क्यों रहा है, ये गुजरा हुआ नहीं है, स्पेसिफाई डाइसेक्शन नहीं कर पा रहा है वो। उसे लग अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर अच्छा लग क्यों रहा है भाई, ये भी तो बता दो। तो डिफरेंस समझ में आएगा ना विभोर अभी आपको? उसकी जी भैया, डेप्थ एक जी। मिनट में समझ में आ जाएगी कि भाई अच्छा ये यहाँ पे खड़ा हुआ है,
और उसे वहां तक आना था, क्योंकि आप गुजर के आए हो ना इस चीज से। है नहीं बात ये सही? बिल्कुल ठीक है भैया, समय तो देना ही पड़ता है ना, 6 महीने जो समय है, 8 महीने का समय, वो तो देना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे चीजों को और हाँ। समझ पाओगे। और असली बात तो ये है भैया, जो हम लोगों ने इस सेमिनार में सीखी 11th वाले में, कि जो गोबर वाली बात थी, तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारे पुराने, जो अभी तक जो हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, दिमाग में भरे हुए हैं बैक आज्ञा में, वो सारी चीजें भी वहां से वॉश आउट होती हैं। ये सेशंस भी बहुत हेल्प करते हैं उनको खत्म करने में, मतलब आधा गोबर तो वही निकल जाता है, जो बचता है फिर वो सेशंस के थ्रू यहाँ निकलता वही तो चीज है। ये सारी छोटी 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 बातें जो छोटी छोटी होती हैं, यही तो बाधाएं बनती हैं। अगर ये ना बाहर निकले, अगर इनको ना समझ पाए, यही बाधाएं हैं एक्चुअली। इसलिए इन सब चीजों से गुजरना बहुत जरूरी है, अपने अंदर से गुजरना जरूरी है, अपने अंतःकरण को समझना बहुत जरूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अपनी धारणाओं को समझना, अपनी मान्यताओं को समझना, अपनी फीलिंग को समझना, अपने इमोशंस को समझना। ये इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। ट्रुथ इसी के इर्द गिर्द है, अलग से कहीं ट्रुथ नहीं है। और इन चीजों ने उस ट्रुथ को ढक रखा है। वी हैव टू अनकवर दैट ट्रुथ बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स जो हमने घेर रखी हैं। ट्रुथ को घेर रखा है हमने बहुत सारी अपनी भावनाओं से, बहुत सारी कंडीशनिंग से, बहुत सारी सोचों से। वो अनकवर करना है, डिस्कवर नहीं करना, अनकवर करना है। अनकवरिंग, क्योंकि हमने लपेट रखी हैं चीजें ट्रुथ के ऊपर। जैसी आपकी हटती हैं तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा आनंददायी है ट्रुथ, और लाइफ बिकम्स सो सिंपल एंड इजी। कितनी आसान जिंदगी है अगर आप समझे इस चीज को। आप कहाँ है कॉम्प्लिकेसी? हमें किसी को खुश नहीं करना, एक कॉम्प्लिकेसी खत्म। हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं, दूसरी कॉम्प्लिकेसी खत्म। हमें कोई स्टेटस मेंटेन नहीं करना, तीसरी कॉम्प्लिकेसी खत्म। हमारे कोई बाहरी शौक नहीं है, चौथी कॉम्प्लिकेसी खत्म। हमें किसी की बात का भला बुरा नहीं मानना, सबसे क्रूशल कॉम्प्लिकेसी खत्म। सबसे क्रूशल कॉम्प्लिकेसी है। अच्छा, हमें ऐसे कह दिया, अब लगे पड़े हैं सोचने में ऐसा कैसे कह दिया। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी बदले की भावना आ रही है, हम अंदर ही अंदर लड़े पड़े हैं, अंदर ही अंदर। और कुछ लोग तो बहुत ही महान है। वो महान इसलिए कह रहा हूं, उनकी तो कॉम्प्लिकेसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने किसी से उन्होंने कहा कि वो आपको ऐसा कह रहा था। अब वो तो बिगड़ गए, उनका तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब मुझे हंसी आ रही भाई, वो डायरेक्ट आदमी ने कुछ कहा नहीं है आपको, ये जो थर्ड पर्सन ने बीच में आपको बता दिया, कुछ उसने अपना भी दिमाग घुसेड़ दिया होगा इसमें, उसमें कुछ और डाल दिया होगा, उसमें छींटा लगा दिया होगा, और उसमें कुछ तड़का वड़का लगा के आपको दे दिया, और आपका तो बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। वो तो महान ही लोग हैं जो किसी और से सुन के ऊंचा नीचा कर लेते हैं अपने आप को। वो तो बहुत ही महान होते हैं। अरे घर घर में ये चीज बीमारी मिलेगी आपको। है ना कितना इंटरेस्टिंग बात। अब जागरूक हो जाते हो तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली कॉम्प्लिकेसी आपकी खत्म हो जाती है। किसी से सुनकर आपको खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, किसी थर्ड पर्सन ने आपको कुछ कहा, तो और ये बात आपको कोई दूसरा बता रहा है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो आपने खुद ही बना रखा था। कि आपको सामने कुछ नहीं कह रहा तो भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, पीछे से कोई कुछ भी कहता रहे। तो ये भी कॉम्प्लिकेसी खत्म हो गई। कहीं जाना आना है, आप सोचोगे ठीक है जो टंगा हुआ है वही पहन के चला जाता हूँ। नया खरीद के भाग के खरीदने नहीं जाना, ये भी कॉम्प्लिकेसी खत्म हो गई। तो कितनी कॉम्प्लिकेसी गायब हो गई है।
और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, जो साथ में रहने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा टिपिकल कॉम्प्लिकेसी पता है क्या है? जो साथ में रहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये जानना है। ये तो सबसे खतरनाक चीज है। और टेंशन में है यार, वो क्या सोचता है मेरे बारे में। अच्छा, ऐसा सोच रहा है, ओए भगवान, कि एक मुसीबत जान की बवाल हमने पाल रखी है। तो यहाँ के ये भी खत्म हो जाती है। कुछ भी सोच लो भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं, अब ऐसा लगता है कुछ भी सोच लो भाई आप हमारे बारे में, हमें क्या दिक्कत है। कितना रिलैक्सेशन है। और हम आ जाते हैं बिल्कुल सरफेस पे भाई। हमसे कुछ कहोगे तो सोचेंगे, नहीं कह रहे तो हमें भी क्यों सोचने की पड़ी है। भाई कोई मन मन में भाई कुछ भी सोच रहा है, सोचता रहे भाई, हमें क्या लेना देना इस बात से। हम क्यों ये सोचने की कोशिश करें कि वो क्या सोच रहा है। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? वो ये चक्कर में पड़ा रहता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यही सोचने में लगा रहता है वो तो सारे दिन। कितनी मुसीबत हो रखी है उसने अपने जिंदगी में पाल रखी है बिना बात की। भैया, इस मुसीबत का हल जो है इसी प्लेटफॉर्म पे आके ही मिला है। वरना तो इल्यूजन में ही जी रहे थे, यही हो रहा था। एक लोग एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आर देयर सच में भैया। यहाँ पे आके मस्त हो गए हम लोग। शिफ्ट था तुम पा लिया भैया हमने, मस्त बोला। एक और इंटरेस्टिंग तथ्य होता है। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो गई, मान लो आप किसी वजह से आपकी स्पिरिट थोड़ी डाउन है, यानी कि आप थोड़ा सा तटस्थ हो या उदास हो किसी वजह से, या आप जो है इनडिफरेंट हो, भाई आप शांत हो। कोई आपका रिश्तेदार आपके पास आ गया, आप अपने उसी स्टेटस में अभी हो, अपनी जो आपके अंदर चल रहा है वो आ गया। आपने जो भी आप कर सकते थे उसके स्वागत में, या जो भी उसे खिलाना पिलाना कर दिया। बट चूंकि आपका मूड उस लेवल का नहीं है, तो तुरंत अंदर से सोच रहा होगा यार, इसे मेरा आना अच्छा नहीं लगा। वो अपने आप सोचना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, वो विदा हो गया। घर जाके सबसे पहले रास्ते में गाड़ी चलाते हुए अपनी वाइफ या जो भी उसके साथ होगा उससे कहता हुआ जाएगा, भैया आज आज जो है ना, उन्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा। साथ में बैठे वाले लोग दो चार तड़के और लगा देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो बिल्कुल उनका तो बड़ा ईगो वाले हैं, तो भाई बड़ी ईगो है इनके अंदर, किसी को नहीं करते। तो बेचारा वहां तक, घर तक पहुंचते पहुंचते तो इतनी सारी चीज ऐड कर ली उसने अपने अंदर। और फिर उसके बाद सबने मिलकर 1 घंटा और खराब किया। 1 घंटा खराब करके एक धारणाओं का पुलंदा बना लिया। डिक्लेयर कर दिया, डिसाइड कर दिया, पूरा डिक्लेयर, उसका पूरा एक डिक्लेयर करके उसके एक सेट कर दिया। उसको एक डिजाइन डेजिग्नेशन दे दिया, ये ऐसा है। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि इसने आपने आप ही डिक्लेयर क्या कर दिया। पता ही नहीं उस बेचारे को। अच्छा, उसका थोड़ा थोड़ा बदला, अंदर से वो थोड़ा बैलेंस हुआ। वो बेचारा फिर मिला। अब वो खुशी खुशी मिल रहा है, वो तो भी उसे तो अच्छा लगा था आना। और बाद में उसके अंदर वो अब वो भी बेहद अजीब सा कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ यार, इन्हें कुत्ते ने काट लिया क्या? अभी तो ठीक ठाक मिले थे कल, मैंने इन्हें बड़े प्यार से खिलाया पिलाया सब करा, इन्हें किसी ने कुत्ते ने काट लिया क्या? उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या गया। ऐसा होता है ना कई बार, आपको समझ नहीं आता है इसे क्या हुआ। बहुत बार होता है भैया। खुद ही सोच सोच के उन्होंने इतना बड़ा पुलंदा तैयार कर रखा है, और आपको पूरा डिक्लेयर भी कर दिया है, जो अपने आप ही धारणा बनाई, उसमें आपको फिट करा, और आपने उसको एक डेजिग्नेशन आपको दे दिया उन्होंने। डेली का नियम। अच्छा, एक और सिचुएशन दिखा दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। मतलब परिवार है आपका, फैमिली मेंबर्स हैं या रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। दो रिलेटिव में आपस में किसी वजह से लेकर थोड़ा तालमेल खराब हो गया, या थोड़ा विवाद हो गया। दोनों को ही, मतलब दोनों ही आपको थोड़ा प्रेम रखते हैं या महत्व देते हैं। दोनों ही अलग अलग टाइम पे आके आपसे अपनी बात कह रहे हैं।
आपको जो समझ में आ रहा है आप उन्हें बता रहे हो कि भाई देखो ऐसा है, इसको ऐसे कर लो। दोनों को आप अपने तरीके से बता रहे हो जो आपको समझ में आ रहा है। दोनों ही आपसे अपना फेवर चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष की बात सोचे ये। आप न्यूट्रल हो, आपने दोनों के लिए जो उनके हित में है, आपने बता दिया। पर दोनों ये चाह रहे हैं कि ये हम जो है उनके फेवर की बात करें, और आप हो इनडिफरेंट कि भाई आप दोनों की फेवर की बात करते हो, आप किसी एक की फेवर की बात नहीं करते। आप दोनों को अपने अपने तरीके से उन्हें समझा रहे हो कि भाई देखो तुम ऐसे आपस में मत करो, और एक ही मोटिव है कि भाई आप दोनों आपस में हारमोनियसली, अगर जो भी विवाद हुआ है उसे हारमोनियसली से एंड कर लो। चलो ठीक है। अब दोनों ने ही एक धारणा बना ली, दोनों ने एक धारणा बना ली भैया ये जो है ना दूसरे के साथ है, अपने आप ही। ये तो मेरे साथ तो बहुत बार होता है, अपने आप ही धारणा बना ली। अरे भाई मैं तो किसी के साथ नहीं हूं, मैं तो दोनों के साथ हूं। एक ने अपने आप, दोनों ने ये धारणा बना ली, और दोनों ने अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो दूसरे का साथ दे रहा है, हमारी बात से जो है अपने आप बात करनी बंद कर दी। विवाद सुलझ गया। विवाद सुलझने के बाद भी आपको मालूम नहीं है, दोनों ने आपको बताया नहीं है इंटरेस्टिंगली कि विवाद सुलझ गया हमारा, क्योंकि दोनों ये मान के चल रहे हैं कि आप दूसरे के साथ हो। और आप दोनों के बुरे बन चुके हो, क्योंकि उनको लगता है कि आप किसी और का साथ देते हो। दोनों के आप बुरे हो। बताओ, अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? पर अपने आप को जस्टिफाई करने का भी तो मन नहीं करता ना नहीं, भैया। हम तो जस्टिफाई नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ सिचुएशन बता रहा हूँ। ये जो हम्म। बीमारी है ना अपने आप ही सोच लेने की, ये कहानियां कहाँ तक पहुंचा देती है, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं अपने आप ही। मुझे हंसी आ रही है। मैंने कहा भाई कमाल है, दोनों अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है मैं उनको बता रहा हूँ, जो उनके हित में हो सकता है। तो बाद इतनी में बड़ी दोनों बीमारी के है। ही बुरे बन के बैठे हुए हो आप। दोनों ही आपको ये सोच के बैठे हैं कि ये तो दूसरे का साथ देता है और दूसरे के साथ अन्याय में साथ दे रहा है। बताओ, ये है नहीं बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग? बीमारी है भैया। है। बहुत। ये बहुत बड़ी बीमारी है कि सामने वाला क्या सोचेगा वो भी हमको सोचना है। हम ही सोचना है। हम इसको मैं कहूँ भैया सोचना छोड़ दो, दूसरा क्या सोच रहा है इसका ठेका मत लो। आप ये सोचो कि आप क्या सोचते हो, बस यहीं पे एंड कर दो, फाइल बंद कर दो। लेकिन नहीं, दूसरा क्या सोचता है हमने पहले ही सोच लेना है। और फिर सारी उसका पूरी जवाब भी दे भयंकर देना है। कंडीशनिंग है। फिर उसका जवाब भी देना है। अगर हाँ, ऐसे पहले सोचेगा से तो ही। तो ये अक्सर बाहर। किस्से होते रहते हैं, इतनी हंसी आती है मुझे। तो इसलिए मैं बहुत, मेरा मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम जाता हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जाता हूँ कहीं। मैं कहा भाई पता नहीं ये संसारी लोग कुछ का कुछ बात का बतंगड़ बना डालते हैं, और अपने आप ही कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं खुद ही सीढ़ियां चढ़ के। और समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक धारणा बना के अपना बुरा मान के बैठ गए। कितनी बार ऐसा रोज के आए दिन कहीं ना कहीं होता रहता है ये। तो आपने देखा, इसलिए मैं अब सारे सहजियों से एक बात कहता हूँ, भैया मेरे से ना अपने डोमेस्टिक लाइफ के कोई सॉल्यूशन मत ढूंढो, क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आने वाली। मैं जो बताऊंगा अपनी अवेयरनेस से बताऊंगा, और वो आपकी अवेयरनेस से मैच ना करे तो आप मेरे को शत्रु समझोगे कि भैया ये तो हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, गलत सलाह दे रहा है हमें। क्योंकि डोमेस्टिक लाइफ में सलाह देना ऐसा है कि जैसे आपने पॉइजन दे दिया किसी को। बस शर्त है कि सामने वाला आपको अच्छे से न समझता हो, तो फिर कोई नुकसान नहीं। लेकिन 99.9% नहीं होता ऐसा, क्योंकि सबकी अवेयरनेस संसारिक स्तर पे अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। आप चाहे इस कलेक्टिव में भी अगर आप चेक करें, आप एक सर्वे करें, हम कलेक्टिव में कितने सालों से हैं, पर अगर आप चेक करोगे तो डोमेस्टिक फ्रंट पे सबकी अवेयरनेस का लेवल अलग अलग मिलेगा। तो इसलिए एक की सलाह दूसरे के काम नहीं आएगी कभी भी। एक ही कंडीशन में थोड़ा आ सकता है, अगर सेंट्रल हार्ट सबका एक अवस्था का हो,
चेतना का स्तर सेंट्रल हार्ट के लेवल पे तो कम से कम एक हो, तो इसमें खराबी नहीं है, वरना तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये सबकी संसारिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। जैसे कि अलग बॉडी को अलग दवाई चाहिए जनरली, आप उसको एक मेडिसिन को आप जनरलाइज करके सबको नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार से संसारिक स्तर पे सलाह देना पॉइजन का काम करता है, कई बार पॉइजन का काम करता है। ये मैंने महसूस किया है इस बात को, क्योंकि ये भी अनुभवी तो है ये। आप बिना बात के जो बुरे बन जाते हो, बिना बात के बुरे बन रहे हो, भाई लेना एक ना देना दो, तुम्हारा धंधा, तुमने साथ किया, बाद में विवाद हो गया, तुमने अपना निपटा लिया, बेवकूफ आदमी बन गया कौन? जो जो बेचारा बीच सुन में रहा है है। दोनों की। भैया ये भी एक घटनाक्रम ही है, इसको भी इसी तरह से देखना चाहिए मैं कि तभी भाई तो ठीक शेयर है। कर देता हूँ, बड़े काम की चीजें है ना ये। बिल्कुल ठीक है भैया। भाई ये, हाँ, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ संसारिक लेवल की चीजें, ये साधकों के बहुत काम की चीजें हैं कि भैया हमें इसमें एंटर ही नहीं करना, हमें कोई सलाह किसी को नहीं देनी भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतना कह सकते हो भाई, जो करोगे अपना शांतिपूर्ण ढंग से कर लेना, चाहो तो, वरना बाकी छोड़ दो। और सच है, जो फैमिली मेंबर्स मेरे से पास आते हैं, मेरे पास एक ही होता है उनका कि भाई दोनों लोग मिलके एक हारमोनियस उस पे आ जाओ, मानो तो, वरना भैया आपकी मर्जी, अपना कोई लेना देना नहीं है। ना मैं सलाह देता किसी को, स्पेसिफिक सलाह तो मैं देता ही नहीं किसी को। मतलब सिंपल एक ही सलाह है कि आप ये ढूंढो कि शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हल निकल जाए, बस। अब वो उनको ढूंढना है, मेरे को तो बताना नहीं हल कैसे होगा। इससे ज्यादा आप सलाह मत देना किसी को भी भाई, कोई मतलब की नहीं है, गड़बड़ है बहुत। अभी एक सहजी ने मेरे को फोन किया, कुछ दिन पहले की बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज उनके जीवन में हुई होगी। तो मैंने उनसे कहा, आप भैया क्या बताएं इसमें, हम क्या करें? मैंने कहा हम इसमें आपको कुछ नहीं बता सकते। क्यों? मैं कहा देखो, ये बता सकता हूं कि आप हल कहाँ से ढूंढोगे। बोले अच्छा बताओ। मैंने कहा बिल्कुल शांत हो जाओ, जीरो हो गए, अपने हृदय में जाओ, हृदय में जो पहले प्रेरणा है उसे फॉलो कर लो, बस ये मैं बता सकता हूँ। बाकी मैं ये नहीं बता सकता कि ये करो या वो करो। ये वाली चीज बता सकता हूँ कि सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढोगे। भैया ज्यादातर देखा है कि लोग जब सलाह मांगते हैं तो उन्हें ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं, वो ना, हमारे मुंह से अपनी बात निकलवाना चाहते एग्जैक्टली हैं। exactly। वो चाहते हैं हमारे फेवर की बात कह दो। जादू है क्या? मैं हम आपके फेवर की बात कैसे कह सकते हैं? हम तो वो बोलेंगे जो हमें समझ में आएगा। आपको फेवरेबल लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो छोड़ दो। पर वो तो कहेंगे नहीं, सलाह होनी चाहिए, वो भी मेरे हिसाब से चलने वाली सलाह है। वाह भाई वाह! ऐसा कौन सा हमने अंदर बटन दबा दोगे जो हमारे अंदर तुम्हारे मतलब की सलाह निकल जाएगी? ये संभव नहीं है। तो मनुष्य की जो जीवन है ना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे धीरे धीरे समझकर इन सारी चीजों को छोड़ते चलो, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ऑटोमेटिकली आप कहोगे ना भैया, मैं कोई सलाह नहीं दे सकता इस मामले में किसी को। नो 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 नो, हल्की फुल्की बात तो अलग है, ना पर्टिकुलर सलाह नहीं दे सकते हम किसी को भी, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी। और किसी को भी बिना, मान लीजिए कि एक और सिद्धांत है सलाह का, मान लीजिए किसी से आपने सलाह ले भी ली, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सलाह मांगने में जैसे मैं कहूंगा, सुमेधा बहन मेरे पास ये दो गोली हैं, ये दो गोली हैं, अब ये बता दो इनमें से कौन सी खाऊं, मेरे को ये हो रहा है, तो आप आसानी से बता दोगे, तो सलाह ले ली मैंने। इस मामले में तो सलाह ले सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम भी कुछ नहीं है, आप डॉक्टर हैं। लेकिन अगर मैं खुद से ही अपना कोई मेडिकल सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गया, अब खुद ही अपना डिसाइड कर लूं बिना ये जाने, और वो डिसाइड करके किसी और को भी बता दूं, तो फिर तो वो मामला खतरनाक हो गया ना। पहले तो खुद के लिए खतरनाक, और फिर जो वो वाली चीज मैंने किसी और को भी बता डाली बिना जाने किसी चीज को, तो वहां मामला खतरनाक हो जाता है।
पर सुमेधा बहन हल्की फुल्की मेडिसिन, जो जनरल मेडिसिन है, वो ही बता पाएंगी मेरे को। लेकिन अगर मेरी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है बॉडी में, एक अलग वर्क की प्रॉब्लम है, तो सुमेधा बहन को तो पूरे टेस्ट चाहिए बताने के लिए मेडिसिन, कि भाई यही तो नहीं पता अंदर हो क्या रहा है, पहले तो ये जान ले, ऐसे कैसे दे देंगे कोई दवाई। मैं कहूँ सुमेधा बहन ये जो पेशेंट, इसको ना कैंसर हो गया है, वो कहेंगी भैया कौन सा वाला कैंसर हुआ है ये तो बताओ, उसकी रिपोर्ट दिखाओ पहले। मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, बस आप कैंसर की दवाई दे दो। अरे भैया कौन सा वाला कैंसर, पहले मुझे समझ में तो आए कैंसर कौन सा वाला हुआ है। ब्लड कैंसर हुआ है कि टिश्यूज का कैंसर हुआ है कि एब्डोमिनल में कैंसर है, कहाँ कैंसर है, वो वाला इलाज उसका वैसे होगा। पर हम अपना ले लेंगे सलाह, भाई कैंसर की दवाई उन्होंने बताई थी। और कुछ चतुर ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी कलाकार हैं देखो सलाह देने वाले। अब सुमेधा बहन के सामने एक पेशेंट बैठा है, सुमेधा बहन ने, मैं मिलने गया हूँ सुमेधा बहन से, उनके पास कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है। सुमेधा बहन उस कैंसर को एक दवाई बता रही है, मैंने दवाई का नाम रट लिया, ठीक है। अब मैं तो आप मिलके चला आया, आप मेरे किसी जान पहचान वाले को कैंसर हुआ, मैं कहा हाँ हाँ मैं बता दूंगा दवाई। मैंने वो दे दी उसे दवाई कि तू ये खा ले, कैंसर की दवाई है। उसका तो कांड हो गया। वो उसे कोई और चीज चाहिए थी, मैंने तो बस रट्टा मार लिया दवाई का कि बहन ने बताया है। तो ऐसे भी बहुत महान लोग होते हैं कि किसी और की सुनी और किसी और को बता दी, बस हो गया काम खराब। अनुभूति है नहीं, ट्राई भी नहीं किया अपने ऊपर। तो ये सलाह वाला मामला जरा खतरनाक है। जितने भी साधक साधिका हैं उनको बड़ा सोच समझ के सलाह देनी चाहिए किसी को। मेरे को बड़ा सारा एक्सपीरियंस है इस बात का, क्या क्या होता है उसके बाद। आपने तो बड़े प्रेम भाव में किसी को कह दिया भाई ऐसा कर लो, वो आपका ही शत्रु बन बैठा कि ये तो मेरे से जरूर ईर्ष्या करता है, इसने मेरे को ऐसी सलाह दे दी जिससे नुकसान हो गया मुझे। तभी तो अब बहुत से केस होते हैं, तो मैं कहूँगा सीधे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, जहां मुझे पता लगता है ना कि ये भैया ये बंदा कुछ मामला गड़बड़ वाला बंदा है, उसको सीधा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पता बताता हूँ कि अपने शहर में ढूंढो कोई, उससे कोई काउंसलिंग कराओ अपनी। क्योंकि कई बार हुआ किसी सहजी ने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया अपना जो मेरे को समझ है, अब उसने तो उसका बवंडर पैदा कर दिया कि भैया इन्होंने तो ऐसी सलाह दे दी हमें। अरे भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ही खास कारण से दी थी, वो चीज किसी और पे एप्लीकेबल थी नहीं, तो आपने अपनी कलाकारी दिखाई, अपनी वाली जो प्रेस्क्रिप्शन था आपने किसी और को दे दिया, तो उस पे तो काम नहीं करेगा ना, वो केस दूसरा है। तो ये भी मामला थोड़ा भैया बचो, ये भी एक्सपीरियंस हुआ। नो, किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सबके केस अलग अलग है। और ये वाली बात भी तो बहुत कर देते हैं ना कि जिस जो उसके लिए बताया वो किसी और को दे देता है, और उसको वो चीज चाहिए नहीं, तो वहां से मामला खराब हो जाता है बिल्कुल ही। फिर मुझे खोजबीन करनी पड़ती है, अच्छा ये चीज आपको किसने बताई, पता लगा ओहो, जिसको मैंने उस वाले केस के लिए बताया था वो वाली चीज उसने उसको ठोक दी। अब उसको तो नुकसान होना ही है उस चीज से, क्योंकि उसके लिए तो थी भी नहीं चीज वो। फिर मैंने ये कहना शुरू करा, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल आपके लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। उसके बाद भी वो स्लिप होके चली जाती थी, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, नो भैया किसी को नहीं बताना आप, क्योंकि समझ नहीं है, उस कारण से सब गड़बड़ होती है। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, इसके लिए आप बता सकते हो, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। संसारिक चीज के साइड इफेक्ट बहुत है बहन, जैसे एलोपैथिक के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, नेचुरोपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते, होम्योपैथिक के भी एक लेवल तक साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद के भी एक लेवल तक साइड इफेक्ट नहीं है, ज्यादा होने पे तो उसके भी साइड इफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन नेचुरोपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते। तो समझ रहे हैं बहन, यहां मैं इसको कोरिलेट किस चीज से कर रहा हूं, इस सांसारिक सलाह के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं भाई, देखभाल के सलाह देनी चाहिए कि दूसरे पे साइड इफेक्ट हो जाएंगे उसके।
लेकिन मेडिटेशन से संबंधित आप कोई सलाह दोगे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये भी एक अपने जीवन में उतारने वाली चीज है कि भाई संसारिक स्तर पे ज्यादातर किसी लोग को कोई सलाह मत दो। ज्यादातर लोग तो कंडीशनड है ना कहीं अटके हुए हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दे तो जैसे किसी का अगर कोई स्पाउस है, वो उसे पसंद नहीं कर रहा, वो अलग होना चाह रहा है। हमसे कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे अलग होना चाह रहा है तो छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। पर अब जो कंडीशनड इंसान है वो बोलेगा ऐसे कैसे बोल दी कि तुम छोड़ दो, वही तो, उसने तो कुछ सोचा ही नहीं, ऐसे ही आंसर ऐसे ही बोल वो दिया। आपको बदनाम कर डालेगा। इसलिए संसारिक स्तर पे नो सजेशन, नो, नो मीन्स नो, बिल्कुल नहीं काम करती ये चीज। तो इस नतीजे में पहुंचा हूं मैं आज, यूट्यूब पे देखने वाले सहजियों, संसारिक स्तर पे सलाह देना ऐसे ही है कि एलोपैथिक मेडिसिन को किसी और को बता देना बिना ये जाने कि उसके शरीर को सूट करेगी या नहीं करेगी। ये गड़बड़ है बहुत बड़ी। मेडिटेशन से संबंधित आप सलाह दे सकते हो, आपको कुछ अनुभव हुआ है आप उसे बांटो। और मैं आप सबसे यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं उन सबसे कह रहा हूं, किसी से सलाह मांगो भी मत, क्योंकि आप मांग कर धर्म संकट में फंस जाते हो। किसी ने अपने प्यार से आपको एक सलाह दे दी, पर आपकी चेतना उस सलाह को एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं है, तो आपको रिएक्शन आने लगेंगे आपकी अवेयरनेस में। ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि अब वो बंधन फंस गया। किसी ने सलाह दे दी तो उसे ये तो पता है सलाह ठीक दी है, पर उसकी अवेयरनेस उस सलाह को एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। तो धर्म संकट आ गया कि एक्सेप्ट करें सलाह को या ना करें, एक एक अलग संघर्ष शुरू हो गया। तो इसके लिए सबसे मुफीद तरीका क्या है कि आप अपने अंदर झांको, जो अच्छा लगे वो कर लो। बेस्ट, बेस्ट है सॉल्यूशन ये। छोटी मोटी चीजों के लिए तो ठीक है, सलाह आपने हल्की फुल्की दे दी, लेकिन जो कोई गंभीर मामले हैं संसारिक स्तर के, नहीं देनी चाहिए सलाह किसी को। बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। और सहजियों की बहुत बड़ी बीमारी है, वो सलाह जरूर मांगते हैं, 36 जगह से सलाह मांग लेंगे। एक तो यह है कि चलो किसी को आप फेथ करते हो, आपने बस उससे ही सलाह मांगी। बहुत से सहजी तो ऐसे हैं, 25 जगह से सलाह ले लेंगे, फिर जिस जिसने सलाह दी है उसकी आपस में कंपैरिजन करेंगे, फिर उसकी बुराइयां भी भलाइयां भी करने शुरू कर देंगे, इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया। विभोर, मुस्कुरा रहे हो। भैया टॉपिक ही बहुत अच्छा लिए चूज किया आज आपने। संसारिक टॉपिक। जॉब स्टिकर बनता है। आज शायद तो इसकी बहुत जरूरत होगी, मुझे तो नहीं पता कि ये इसका चलना संबंध था आज। बहुत जरूरी है। मतलब 25 जगह से सलाह लेंगे सहजियों से, फिर आपस में कंपैरिजन कर देंगे, और उसके बाद जो जिस जिस से सलाह ली और उन्हें समझ में नहीं आई तो उसको आप बदनाम करना शुरू कर दोगे, ये देखा वो सहजी कितनी खराब सलाह दे रहा था। भाई तुमने मांगी, उसको जो समझ आई दे दी तुम्हारी स्थिति के मुताबिक, और आपने 25 जगह से ले लिया। ये सुमेधा बहन ऐसे ही पेशेंट के बारे में है, जो किसी डॉक्टर के पास जाता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर तीसरे पे जाता है, फिर 20 डॉक्टर कर लेता है, और 21वें डॉक्टर के पास जाके कहता है डॉक्टर साहब देखा उन्होंने बहुत खराब बताया, आप सही बता रहे हो। 21 वाला सुन के सोचता है 20 जगह हो आया है, ये मुझे भी जरूर कहेगा, 22वें के पास पहुंच के तो ये कहेगा जरूर मेरे को भी। तो वो समझदार होता है, वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं बता। इसे थोड़ा कट शॉर्ट कर देंगे, बात खत्म करके बंद कर देंगे जसलीन, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो समझदार डॉक्टर होगा वो कहेगा अच्छा 20 घुमाया है 20 डॉक्टर के पास, तो फिर वो कहेगा अच्छा अच्छा जो आप कर रहे हो ना वो करते रहो, ठीक है। वो छोड़ देगा, मैं कहूँगा, मेरी जान छोड़ो। है ना ये सुमेधा बहन चक्कर। जी भैया। क्योंकि जो 20 डॉक्टर को 21वें के पास आके बदनाम कर रहा है, तो वो 21वें को 22वें वाले के पास जरूर बदनाम करेगा।
वो तब तक घूमते रहेगा जब तक वो ये ना सुन ले जो वो सुनना चाहता है। एग्जैक्टली और वो अपनी ही बात कहेगा, मतलब डॉक्टर की वहां भी नहीं सुनने वाला 21 के पास भी, वो कहेगा बस मेरे को ऐसा लगता है, बस मेरे हिसाब से ये बता दो। वो डॉक्टर की नहीं सुनेगा। तो ऐसे जो सहज योग में संसारिक स्तर पे जो सलाह लेते हैं, वो जहर का काम करती है, पॉइजन। बताने वाले के लिए भी पॉइजन बन जाता है और सुनने वाले के लिए भी पॉइजन बन जाता है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका उसे ये सिखा दो कि तू अपने हृदय में घुसकर देख ले क्या आ रहा है, तो समस्या खत्म, क्योंकि आपकी वो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बहुत समस्या है, संसारिक स्तर की चीजों को तो आप कुछ हल नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल है। कि सबका अपना अपना समझ है। मान लो कोई आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो आपकी बात सुन लेंगे, मानने की भी कोशिश करेंगे, पर उनका इस सिस्टम तैयार नहीं है, देयर अवेयरनेस इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। तो फिर डबल प्रेशर आ गया, पिस गए वो, अंदर का सिस्टम स्वीकार कर नहीं रहा, और जिसने बताया है उसकी बात काट नहीं सकते, तो फंस गए ना बहुत बुरी तरीके से। ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या बनती है संसारिक स्तर पे। तो बचना चाहिए इस चीज से। आज का तो जसलीन फालतू वाला सेशन हो गया, नहीं कुछ बात की कायदे की नहीं, बात। हमारी बात कंडीशनिंग से शुरू हुई थी। और आज यहाँ पे ये भी ना छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द वे तो कोई आउट ऑफ द वे पर नहीं, बट लोग पूछते हैं, हम कह देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बुराई मिलनी है, इससे रिफ्रेन करनी चाहिए, क्योंकि सामने वालों का जो स्तर है वो आपको मतलब रॉन्ग कंसिडर करेंगे। वो आपके लेवल पे नहीं सोच सकते, आप उनके लेवल पे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली फिर अल्टीमेटली तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है ना ग्रोथ का। तो इन सब चीजों से हम जितना दूर रहे उतना अच्छा है। ग्रोथ के समय के अलावा बहन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो खराब हो रही है, वो ये कि कोई कोई मेडिटेशन से जुड़ा इंसान जुड़ा, श्री माता जी ने आपसे जोड़ा, इवॉल्व होने के लिए जोड़ा था, फंस गया वो सुपरफिशियल लेवल की संसारिक बातों में, तो इसका इवॉल्व होना तो छूट गया ना जिसके लिए जोड़ा गया था। इसलिए संसारिक सलाह बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान इस बात का हो रहा है कि शिमातई तो यहाँ पे जोड़ के ला रही हैं इवॉल्व होने के लिए, फंस गया वो संसारिक बातों के चक्कर में, तो यहाँ नुकसान, बहुत मेजर नुकसान हुआ है, मेजर लॉस। जो जोड़ा गया था उसका सबसे बड़ा लॉस है। इसीलिए संसारिक सलाह को अवॉइड करना चाहिए। संसारिक चीजें अपने अपने तरीके से जी लेनी चाहिए जो समझ में आए। छोटी मोटी चीजों की बात नहीं कह रहा, जैसे कि मैंने आपके उदाहरण दिया, बहन बुखार हो गया है कौन सी गोली खा लूं, आप जनरल मेडिसिन मेरे को बता दो, क्रोसिन ले लो, कालपॉल ले लो, या पैरासीटामोल ले लो, दैट्स ओके। पर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बताओगे आप, क्योंकि आप उसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा आपको, पैथोलॉजिकल टेस्ट चाहिए, कोई भी ऐसी चीज चाहिए बॉडी की एनाटॉमी समझने के लिए, अंदर की जो एलिमेंट है उसको समझने के लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट चाहिए। लेकिन जनरली हम कह सकते हैं अच्छा ये वाली मेडिसिन ले लो। तो इसलिए ये खतरनाक चीज है, इट इज सो डेंजरस एंड इट इज सो इंजूरियस, इट इज हाईली इंजूरियस टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसलिए संसार को हटा के रखना चाहिए। संसार भैया में जो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए किसी के जीवन में। हाँ, जो सलाह लेने आया है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आया है, वो प्रॉब्लम्स हम वो तो शायद भूल जाए, लेकिन हम उसकी प्रॉब्लम लेके टेंशन लेके हम लोगों की अपना समय खराब हो जाता है, हमारा मेंटल नहीं, पीस खराब हो जाता अगर हमें नई भी टेंशन हो रही है पर उसका इवॉल्व होना तो ब्लॉक कर दिया ना हमने। है। अब वो भी ब्लॉक हो गया और हमने ही ब्लॉक कर दिया सलाह देके। अगर आप उसे सलाह मत दो तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन इवॉल्व होना तो उसका जारी रहेगा ना। अगर उसने आपकी सलाह पर ये धारणा बना ली कि मुझे गलत सलाह दे दी, तो आपको उसको शिमाते ने जोड़ा था आपके माध्यम से इवॉल्व होने के लिए,
वो तो वो वाला काम तो हुआ ही नहीं, वो फंस और किसी चक्कर में गया। बिल्कुल। अदर वे सहजियों राउंड भी को तो हो सकता है, उनकी सलाह मान ली सहजियों को हमने। अगर कोई जोड़ा जा रहा है तो उसका एक ही पर्पस है, सोल पर्पस है, इवॉल्व होने के लिए जोड़ा जा रहा है। किसी को किसी से भी जोड़ा जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, वो इवॉल्विंग प्रोसेस के लिए ही है, पार्ट एंड पार्सल उसका। लेकिन वो घुस गए संसार की चीजों में, तो कितना भारी नुकसान कर लिया। तो सलाह इसलिए नहीं देनी चाहिए कि आप उसके इवॉल्व को बाधा दे रहे हो, बाधक बन रहे हो उसकी इवॉल्व होने में। क्योंकि उसकी अवेयरनेस आपकी सलाह की को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो आपको वो दोषी मानकर आपके थ्रू जो इवॉल्व होना था वो पहले ही ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आई बात? कितनी गंभीर बात है ये। बहुत बहुत सटल पॉइंट है ये समझने के लिए। आप मेडिटेशन के लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप उसे अपने अनुभूति के आधार पर, श्री माता जी के लेक्चर के आधार पे नहीं, श्री माता जी की जो बात आप अनुभव कर चुके हो अपने सिस्टम में, उस आधार पे आप उसको कोई सजेस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, बट नॉट फॉर मेटेरियलिस्टिक लाइफ। नहीं कर सकते आप वो, उसके लिए बहुत बड़ी हानिकारक चीज है। ऐसे ही जो बहुत से लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस कर बैठते हैं, तो उन्होंने तो बहुत बड़ा पॉइजन दे दिया एक दूसरे को आपस में बिजनेस करके। क्योंकि जोड़ने का पर्पस माँ आदि शक्ति का इवॉल्व होना था, एक दूसरे की अवेयरनेस से, एक दूसरे की अनुभूतियों से एक दूसरे के इवॉल्व होने का प्रोसेस था। वो तो खराब कर दिया ना। कितना गंभीर मामला है ये। इट इज सो डेंजरस, सो इंजूरियस फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखते होंगे कि आपके संपर्क में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी ग्रोथ को बहुत नुकसान पहुंचाया इन्हीं चक्रों के कारण। अभी कल एक बच्ची का फोन आया, अंकल अंकल मैं बीमार हूं, मेरे ये हो रहा। मैंने कहा बेटा एक बात सुन, तू तू ये बता मेडिटेशन के बारे में क्या कर रही है? तो छोड़, बीमार है, शरीर बीमार है तेरा, छोड़ उसको। तो ये बता अंदर तेरी चेतना में क्या चल रहा है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। भाई शरीर को तूने डॉक्टर को दिखाई रखा है, वो डॉक्टर बताएगा तेरे शरीर का क्या करना है। मैं कैसे बताऊं उस शरीर का? बहुत सारे शरीर में कॉम्प्लिकेशन थे। मैं कहा इसको छोड़, तू जुड़ी किस लिए थी पहली बार जब तूने फोन किया था मेरे को? किस लिए? नहीं नहीं वो ध्यान की बात है, मैं बस ध्यान की बातें करना मेरे से। छोटी मोटी चीजें शरीर की तो मैं बता दूंगा, चल भाई ऐसे कर ले ऐसे कर ले, पर कॉम्प्लिकेशन हो रखा है इतना गंभीर, तो उसमें मैं क्या बता सकता हूँ तेरे को? किसी को डॉक्टर की जरूरत है भाई। और दूसरी बात, ध्यान से वो कैसे ठीक होगी? इतनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब कितना पागलपना है कि मेडिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मामला और उसे ध्यान से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, पागलपना है ये। ये एक ऐसी अजीब सी सोच लेकर हमारे सहजी बैठे होते हैं। तो भाई तेरे को मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसी बुरी कंडीशन में भी तेरी अवेयरनेस कैसे डेवलप हो सकती है, ये मैं बता दूंगा ऐसी कंडीशन में भी। पर अब तुम ये चाह रहे हो कि ऐसी चीज बता दूं शरीर भी ठीक हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। इतना हो सकता है कि शरीर से ऊपर कैसे उठोगे ये मैं बता सकता हूँ, कि शरीर में होते हुए भी आप इससे ऊपर कैसे उठ सकते हो, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत अनुभव है, वो बता दूंगा मैं आपको। तो शरीर में बहुत व्यावहारिक कष्ट है। बोली मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने कहा तो चूंकि तू इस कष्ट में इन्वॉल्व हो रही है, हट इससे, कष्ट से ऊपर। ये मान से तेरे शरीर को कष्ट है, तुझे कष्ट नहीं है, तो ठीक हो जाएगी। तेरे अंदर डेवलपमेंट पैदा होगा, बल्कि ये गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इवॉल्व होने के लिए। आप शरीर से ऊपर उठ रहे हो, आप शरीर की सीमा में बंधे हुए नहीं रहे।
तो हमारे सहजी क्या करते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें चाहिए ध्यान से, ये संभव नहीं है। हर चीज ध्यान से चाहिए, परिवार भी बढ़िया हो जाए ध्यान से, शरीर भी ठीक हो जाए ध्यान से, नौकरी वोकरी और ये सब सब ध्यान से हो जाए। भाई कैसे भाई, हाउ? जो प्रारब्ध लेके आए हैं उसी के मुताबिक परिणाम आएंगे। आपको ध्यान ये मदद करेगा कि प्रारब्ध के कारण जो नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं उनसे आपको पीड़ा अनुभव नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि आप इससे ऊपर उठ जाओगे। ये थोड़ी कि वो घटनाक्रम होना बंद हो जाएगा। जिसका शरीर बहुत नाजुक है, जो अपने शरीर की कष्ट से बहुत ज्यादा पीड़ित है और वो ध्यान में भी उतरना चाहता है, तो उसके लिए शरीर की पीड़ा तो का टाइम तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस ट्रॉमा से ऊपर उठने की। वो जो शरीर की पीड़ा का कार्यकाल है, वही तो वो गोल्डन पीरियड है जिससे आप उस काल में ऊपर उठ सकते हो। बिना उस सीवियरिटी के आप इससे ऊपर कैसे उठोगे? यही तो इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए। आप शरीर से डिटैच होने का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप शरीर से डिटैच हो जाओ। शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, डिटैच हो जाओ शरीर से। आप ये काउंसलिंग करो अपनी, ये शरीर को पीड़ा है, मुझे थोड़ी पीड़ा है, मैं तो एक अवेयरनेस हूँ। आई एम ए अवेयरनेस, आई एम ए सोल, आई एम ए स्पिरिट। तो ये गोल्डन पीरियड है, इसका यूटिलाइज करना चाहिए। मैं कष्ट हो रहा है हमें, तो मैं कष्ट इसलिए हो रहा है कि आप शरीर में इन्वॉल्व हो रहे हो। आप इन्वॉल्व मत हो शरीर में, नहीं होगा इतना कष्ट। अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाएगा कि आप शरीर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, 2-3 दिन तक तो दर्द, उसे फिर आदत पड़ गई हाथ लटका के ही रखना है। गले में एक वो पट्टी टांग दी जाती है जो हाथ को सपोर्ट करती है। पहले तो उसे बड़ी बेचैनी लगती है, यार मेरे को बांध दिया। 1-2 दिन बाद तो भूल जाता है, फिर तो सारे 1-1.5 महीने तक ऐसे ही घूमता रहता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसने अडॉप्ट कर लिया ये चीज। सो अगर बॉडी का इतना कष्ट आ रहा है तो आप इसे अडॉप्ट कर लो कष्ट को, और उसके बाद फिर कष्ट खत्म हो जाता है। कष्ट के अडॉप्ट करने के बाद में कोई कष्ट नहीं रहता। अरे कष्ट हो ही इसलिए ज्यादा रहा है कि आप उस कष्ट को अडॉप्ट नहीं कर रहे, इस कष्ट को आप अपना हिस्सा नहीं मान रहे, तो इसलिए आप बहुत पीड़ित हो। इवॉल्व होने के लिए विपरीत परिस्थितियां ही चाहिए। अरे खुशी खुशी कोई इवॉल्व नहीं होता भाई। सही बात है। विपरीत परिस्थितियों में ही इवॉल्व होते हो आप। ये रहस्य हमारे सहजी समझते नहीं कि जो विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, विपरीतताएं हैं भाई, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। श्री माता जी ने आपकी सुन ली। श्री माता जी से आप कहा करते थे, माँ हमें आत्मा बना दो। आत्मा बनाने का ही प्रोसेस चल रहा है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एक बार आपने कहा था ये तुम्हारा तो फास्ट फॉरवर्ड चल गया। एक के बाद एक कुछ सीरीज चलने लग गया, तो फिर मुझे तब अब समझ में आता है, हाँ वो उस समय कष्ट तो हो रहा था, बट आपने तब भी कहा था मांगा तो तुम ही ने था, अब वही हो रहा है। बहुत से छटपटाते हुए फोन करेंगे, ये हो गया। मैं कहा भैया अच्छा माँ से क्या बोला था, आत्मा बना दो। है आत्मा बन रहे हो तो परेशान क्यों हो रहे हो भैया, आत्मा बनाया जा रहा है आपको। हाँ, बट उस समय मेरे को याद है ये रिलैक्सेशन था, अच्छा ये वही वाला प्रोसेस है, मतलब देन आई वाज रिलैक्स्ड। ठीक है मुझे कष्ट हो रहा है बट मुझे पता है ठीक है। और किसी को बहुत एनलाइटेंड सोल बनना है, एनलाइटन, एक होता है एनलाइटनिंग सोल, एनलाइटनिंग सोल, और एक होता है एनलाइटन्ड सोल। किसी को एनलाइटन्ड बनना है तो बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ेगा, बहुत तेजी के साथ और बहुत सारे कष्टों से, और बहुत बड़े वाले कष्टों से गुजरना पड़ेगा, तब आप एनलाइटेंड हो जाओगे। फैक्ट है ये, मजाक नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको।
और एनलाइटनिंग सोल हो तो थोड़े थोड़े कष्ट आएंगे। मैं ठीक है, धीरे धीरे आते रहेंगे। आप धीरे धीरे इस चीज को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और इतनी बड़ी मूर्खता है अगर कोई ये सोचे अरे तेरे तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ी भयंकर भूल है ये, इससे बड़ी कोई ब्लंडर नहीं है। कोई सहजी ये सोच के बैठ गया तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये कष्टों से गुजर के ही कष्ट खत्म होंगे। बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि ये कष्ट है ही नहीं, ये कष्ट तो मेरे बाहर के कष्ट है, ये मेरे कष्ट नहीं है। क्यों? एक सच्चा किस्सा बताता हूं। मैं बता इसलिए देता हूं बिना नाम के कि आपको बहुत चीज समझ में आएगी। एक सहजी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, हद से ज्यादा। जसलीन तुम्हारी कहानी नहीं है ये, कभी तुम सोचने लगो खुद ही। और भी आप तो बहुत मेरा सारी डिक्लेयर कर देते हो। भाई तुम होस्ट हो ना, होस्ट का तो डिक्लेयर होना ही चाहिए। भाई मैंने यही तो कहा है, तुम परेशान, तुम्हारी कहानी नहीं है भाई, और क्या कह दिया मैंने, बताओ। नहीं, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी वार्म हार्टेडली कि मुझे पता है। मेरा तो आप एड्रेस करते हो। अब जब मैं तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूं तो तुम्हारा और फायदा होता है, तुम और साक्षी भाव में स्थित हो जाती हो, ये भी तो समझो इस बात को। आई टेक इट एवरीथिंग वेरी नाइसली, नथिंग एज दैट। तो उसने बहुत परेशान, रोज फोन करे, रोज अपनी परेशानी, रोज अपनी परेशानी। आज ये परेशानी, आज वो परेशानी, आज इसकी परेशानी, आज उसकी परेशानी। अब घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं तो पता नहीं कितनी 1,000 प्रॉब्लम होती हैं, सबके जीवन में आ जाती हैं कई बार। और बड़ा दुखी, रात दिन दुखी दुखी दुखी। तो सडनली क्या हुआ, अचानक उसके हस्बैंड नहीं रहे। एक एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड चले गए। कई दिन तक तो शॉक्ड रही वो बहुत, क्या करूं मैं। अब ऐसी स्थिति है, आपके शब्द भी कोई काम नहीं करेंगे। जब इतना बड़ा एक घटनाक्रम हो जाता है तो आप उस काउंसलिंग कैसे कर सकते हो ऐसे में किसी की। तो मैंने तो सिंपल सा कहा ठीक है भाई, एक बात मुझे पता है कि भाई अब ये सामने आया है, प्रारब्ध के परिणाम है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। खैर धीरे 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 उसको थोड़ा संतुलित हुई। उसके बाद उसने पता है क्या कहा, अब मैं पहले से ज्यादा खुश हूं। ऐसा नहीं था कि उसे कोई प्रॉब्लम थी ऐसी कोई गंभीर, या उसका हस्बैंड झगड़ालू था, नहीं। उसके अंदर की जो चीजें थी वो सारी सप्रेस थी। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटस में भी बड़ी प्रॉब्लम थी। अब कुछ वो करती थी, बच्चे भी थे, तो वो कर नहीं पाती थी। तो अब उसके पास एंटायरली उसके ये आ गया भाई, तुझे ही अपना खर्चा चलाना है और तुझे ही बच्चों का देखना है, हस्बैंड का सहारा नहीं है। तो सारी की सारी उसकी क्षमताएं अंदर से अपने आप डेवलप हो गई, आर्थिक रूप से भी अच्छी हो गई, पीस में भी रहने लगी। कोई कहने सुनने वाला ऐसा रहा नहीं, अड़ जाने वाला कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो सप्रेस रहती थी, हर कोई उसे कहता था ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो उसके अंदर की जो कैपेबिलिटी थी या काबिलियत थी वो बिल्कुल सप्रेस हो गई थी, बिल्कुल बुरी तरीके से। तो अच्छा जीवन जी रही है आज, बहुत खुश है। और आज समझ में आता है कि हाँ, मुझे तो शिव माता जी ने मौका दिया। अगर ये कष्ट नहीं आता तो मैं यहाँ, मेरी चेतना उन्नति नहीं हो पाती। ये सच्चा किस्सा है, आपको बता दूं मैं। मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि जो विपरीतताएं हैं, एडवर्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, उसी कंडीशन में आप राइज करते हो इन सारी चीजों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें माँ हमें कष्ट दे दो, नहीं। ये ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आएगा, आपको मांग रहे नहीं है कि माँ मुझे इवॉल्व होना है, मुझे कष्ट दे दो। ये एकदम मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं होगा अगर हम ऐसा सोचें, लेकिन ये फैक्ट है। क्योंकि चेतना को उन्नत होने के लिए विरोधी वातावरण चाहिए, विपरीतताएं चाहिए। अब किसी के जीवन में बहुत आनंद और सुख हो, अब मुझे बता दो कोई भी ऐसा सहजी
जो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है, आनंद के साथ जी रहा है, और उसकी डेप्थ हो, उसके अंदर कोई डेप्थ नजर आए आपको? एक भी उदाहरण दे दो कि बिना कष्टों के गुजरे वो उन्नत हो गया हो, एक भी उदाहरण। हमारे जितने संत हैं उनकी जीवनी देख लो, सदगुरुओं की जीवनी देख लो, भरपूर कष्ट भरे ही भरे उनके जीवन में, भर भर के कष्ट थे सबके जीवन में। और जीसस का तो आपको पता ही है, कौन सा ऐसा जागरूक इंसान है जिस जिसका इतिहास है और उसके जीवन में भारी कष्ट नहीं होंगे। अब शरीर की भी प्रकृति देखो, कितने इंटरेस्टिंग है शरीर की प्रकृति। जब शरीर को बुखार होता है, उसी कंडीशन में बुखार से लड़ने वाले एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। देखो कमाल की बात है ना, उससे पहले तो होता ही नहीं कुछ भी उसके अंदर। और ये माना जाता है कि एक बार टाइफाइड हो जाए तो आपके अंदर इतने सारे एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, आसानी से वायरल भी नहीं होने का। करती क्योंकि है। मैं मुक्त भोगी हूँ, दो दो बार टाइफाइड रहा है मेरे को। आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये बताया था कि एक शरीर का सिस्टम, शरीर का विज्ञान ऐसा है, अगर फीवर हो जाए तो एंटीबॉडीज तब जाके तैयार होते हैं फीवर के अगेंस्ट। तो ये कहा जाता है कि मैंने अनुभव किया, टाइफाइड मेरे को दो बार हुआ, एक बार 3 महीने, एक बार 2 महीने। टाइफाइड के बाद कोरोना का टाइम आया, मुझे तो छींक भी नहीं आई, जुकाम भी नहीं हुआ मेरे को। क्योंकि इतने मैं इस एंटीबॉडीज बना दिए शरीर ने टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, कि छोटे मोटे वायरल पायरल तो उसे दिखाई नहीं देते। इन द सेम वे हमारी अवेयरनेस इतनी शक्तिशाली हो जाती है जब कठिनाइयों में, कष्टों में, विपरीतताओं में गिरती है, तो ये भी इस चेतना और उन्नत होती चली जाती है, इवॉल्व होती चली जाती इससे एक कोरिलेशन हो रहा है भैया कि आपने बुखार को होने दिया, शरीर को समय दिया एंटीबॉडी बनाने के है। लिए, एग्जैक्टली, इसलिए शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ी। हम एग्जैक्टली। आजकल पहले ही दवाइयाँ दे देते हैं, तो उसके बाद फिर बार-बार और वो बीमारी आते जाती है। तो हाँ, वैसे ही अगर हम किसी सहजी और माँ के बीच में अगर आ जाएँ, एग्जैक्टली। तो फिर वो उसका ग्रोथ तो वैसा नहीं हो सकता ना, जैसे कि अगर हम उसे खुद से अगर बढ़ने दें तो। हम्म। इसके लिए कई बार बहुत सीवियर परेशानी में घिरे हुए सहजी होते हैं। ये आप में से बहुत से लोगों को याद भी होगी मेरी बात। विपरीत बहुत कठिन समय आ गया है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, चॉइस तुम्हारी है, दो में से एक चुन लो, किल्लत या जिल्लत, चॉइस इज योर्स। भैया ये तो मैं समझ में आ गया है, किल्लत में ही रहेंगे। तो एक चीज और मेरे को बोलनी थी। जैसे जब हमारे जीवन में एक विपरीत घटनाक्रम आता है, तो जो हमने जो भी सीखा है ना, वो सारे एप्लीकेशंस यूज हो जाते हैं। जैसे आप एम्पैथेटिक हो गए, आप विटनेस स्टेट में आओगे, आप डिटैच भी फील करोगे, आप सरेंडर भी करोगे। तो सारी चीजें घटित होने लगती है, और जो आप पढ़ के नहीं कर सकते। थियोरी क्लास अलग होती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं लाइफ इज लाइक प्रैक्टिकल। अब जो संस्थाधारी सहजी हैं उनको मेरी बातें क्यों नहीं समझ में आती, इसका एक साधारण सा रीजन है। वो सारे कॉम्बो चाहते हैं, कॉम्बो फेवर में चाहते हैं कि आपका ध्यान में आप जुड़े, तो घर भी धन धान्य से भरपूर हो, रिश्तेदार भी खुश रहे, हेल्थ भी अच्छी रहे और ध्यान भी गहरा हो जाए। जबकि ये संभव नहीं है एक साथ सारी चीजों का होना। आप गहन हो गए जब विपरीतताएं आएंगी। भैया, आपने एक डीप मेडिटेशन के सेशन में बहुत अच्छा है इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था और रिलेशन भी बताया था कि कभी आपको आर्थिक अगर समस्या आ रही है या आपका हेल्थ नहीं है, तो जिसको जरूरत है श्रीमाता जी आपसे लेके किसी और की हेल्प भी कर रही हैं। तो ये हाँ, बहुत ही अच्छा था भैया, ये वाला भी।
कि विपरीत परिस्थिति अगर आपके साथ है तो हो सकता है माँ आपकी खुशियां लेके किसी जिसके पास किसी ने खुशी नहीं देखी है उसको खुशी हाँ, मिलती है। एग्जैक्टली, ये मैंने बोला था और लिखा भी है इस पे। हाँ भैया बहुत सुंदर था भैया, बहुत बहुत साल पहले की हाँ बात। जी, हाँ जी भैया। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो ये समझना चाहिए, आपकी थोड़ी सी हेल्थ लेकर किसी ऐसे इंसान को हेल्थ दे रहे हैं जिसने कभी जो स्वस्थ ही नहीं रहा जिंदगी में। आपको धन की हानि हुई है तो ऐसा समझ लो, आपसे थोड़ा सा धन लेकर ऐसे इंसान को उन्होंने धन दिया है जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है। हम्म। ये बात फैक्ट है, क्योंकि और भैया जब इस परमेश्वर ऐसे ही घुमाते हैं सारा चक्का। हाँ भैया इससे ना बहुत आत्मा को शांति मिलती है कि हाँ हम अरे हम एक एक माध्यम बन रहे हैं एक ईश्वर के कि वो हम कुछ कर पा रहे हैं, मतलब इसमें ऐसा वाला फील आ जाता है, फिर अपनी जो मिजरीज है या पेन है वो सब निकल जाता है। फिर मैं जसलीन का नाम लूंगा, बताओ, इसको भी तो एक्सपीरियंस बड़े सारे हुए में। अभी अभी इस चीज का एक्सपीरियंस करके चुकी है जसलीन। मैं मिस कर दिया। किस हैं? कॉन्टेक्स्ट में मैं मिस कर दी मतलब? अरे, जैसे अभी मीनाक्षी ने कहा कि जिसने बहुत अभाव देखा हुआ है, आपका थोड़ा सा धन लेकर भगवान उसे दे देते हैं। एक्सपीरियंस करके आई हो ना अभी लेटेस्ट। मैं मेरा तो देती ही रहती हूँ मैं। दाता बन गई हो तुम। अरे अभी कुछ बात हो रही थी तो ऐसे था, ये कैसे हो गया, ये क्या कर रहा है? इसमें तो लेना था। मैंने कहा मैं तो दे के आ गई हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे तुम खुश नसीब हो कि इतने सारे एक्सपीरियंस करती हो और तुम्हारे एक्सपीरियंस सब तक पहुंचते हैं। इट इज ए वेरी गुड साइन कि आप उस कैटेगरी में हो कि जो आपके एग्जाम्पल दूसरों तक जा पा रहे हैं। इट्स ए गुड तो थिंग। थैंक यू। हाँ, ओके। मैं गुजरो हो, जब गुजर रहे हो और आपने एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आपके लिए तो एक माध्यम बनाया श्री माता जी ने आपको, कि एक अवेकनिंग के लिए, दूसरों की अवेकनिंग के लिए एक माध्यम बना रखा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी कुछ बात कर रही थी प्रीवियस इयर्स की। तो मैंने कुछ कुछ ऐसे स्ट्रगल्स देखे जब मैं आज खड़े होके देख रही हूँ, माय गॉड मैं झेली कैसे, मतलब हाउ डिड आई फेस एवरीथिंग एंड कम आउट ऑफ इट। मतलब मैं सोच, इट सीम्स लाइक सो डिफिकल्ट। और लगता है पास्ट लाइफ की बात हो रही है जो मुझे अभी याद आ रहा है, इतना ट्रॉमेटिक लगता है और लगता है इतना करेज था कैसे आ गया था मुझ में तब। और मैंने मतलब सच में टफ टाइम देखा। आई कैन राइट अ स्टोरी ऐसे करके आ रहा था। पर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया ये। क्योंकि मैं ऐसी थी ही नहीं। तो जो उत्थान उत्थान की बात करते हैं, उत्थान चाहते हैं, उन सबसे मेरा ये कहना है कि ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट एडवर्सिटीज इन योर लाइफ। ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्सिटीज बी रेडी टू एक्सेप्ट, देन यू विल बिकम डीप। डेप्थ बढ़ती जाएगी। अब डेप्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ? एक सीधी सी बात है ना कि डेप्थ डेप्थ, कोई कहेगा ध्यान में ऐसे हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। डेप्थ का एक सिंपल मतलब है कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो विरोधी, मतलब जिसे एडवर्सिटीज वाले ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, आप उनको एक्सेप्ट करने लगते हो, तभी आप डेप्थ में आ जाते हो। डेप्थ का एक सिंपल मतलब है टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द एडवर्सिटीज इन योर लाइफ and to accept them happily makes you deep. सिंपल। अब ये नहीं कि आप देवी देवताओं की बातें समझने लग रहे हो, वो भी एक पहलू है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन पहले आप ये समझते हो, जब आप ये समझते हो तो देवी देवताओं की बात भी समझते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट, तो आपको देवी देवताओं की कार्य भी समझ में नहीं आएंगे। मुझे आपसे डेप्थ। आपसे ज्यादा संघर्ष देवी देवताओं को करना पड़ता है। आप तो कभी कभी संघर्ष करते हो, वो तो हर हर पल संघर्ष करते हैं। एवरी मोमेंट दे स्ट्रगल एंड दे फाइट अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव एग्जिस्टेंसेस। एवरी सेकंड दे फाइट। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें
कंफर्ट अच्छा नहीं लगता, बट दे आर ऑन ड्यूटी, दे हैव बीन डिजाइंड, दे हैव बीन डेजिग्नेटेड। हम तो कभी कभी करते हैं, वो तो हर पल करते हैं संघर्ष। और सबसे बड़ी बात, वो हर पल किससे संघर्ष करते हैं? ह्यूमन की बेस्ट, भगवान की बेस्ट क्रिएशन से ही उनका संघर्ष है। कितना अजीब लगता होगा ना देवी देवताओं को कि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो कुबुद्धि का शिकार है, उनमें से कुछ रचनाएं। बताओ, जिनकी सुरक्षा करने के लिए देवी देवताओं को बनाया, उनसे ही उन्हें संघर्ष करना पड़ जाता है। देवी देवताओं की तो बड़ी त्रासदी है भाई। तो जब तक ह्यूमन एस्पेक्ट समझ में नहीं आएंगे, हर तरीके का ह्यूमन एस्पेक्ट अगर एब्जॉर्व नहीं करोगे, समझ पाओगे, तब तक डेप्थ नहीं फील होगी। जब तक डेप्थ फील नहीं होगी, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। जब तक ग्रोथ नहीं होगी, तब तक इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं चालू होगा। और जब तक इवॉल्व होने के प्रोसेस में नहीं आओगे, तब तक मुक्त नहीं होंगे। और जब तक मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप सेल्वेज नहीं हो सकते। और सेल्वेशन के लेवल पे नहीं आए हो, तब तक आप मीडियम नहीं बन सकते डिवाइन का। कितना सीढ़ियां हैं इसमें। सेल्वेज स्टेटस जो है, वही आपका मीडियम बनाता है कि हम निवृत्त होने की कगार पर पहुंच गए। यू आर एट द वर्ज ऑफ सेल्वेशन, एंड देन यू हैव बीन मेड मीडियम। क्योंकि इसी लेवल पे ही मीडियम बन पाओगे, इसी लेवल पे ही मीडियम बन सकते हो कि आप इस लेवल को अटेन कर चुके हो कि आप चाहो तो आप शरीर त्यागने के बाद आप जन्म मत लो, चाहो तो ले लो, एज पर द डिजायर ऑफ डिवाइन। बट आप कंपल्सरी बर्थ से हट चुके हो, यू हैव बिकम अवे फ्रॉम द कंपल्सरी बर्थ रिसाइकलिंग। तब जाकर चुनती हैं वो एज ए मीडियम आपको। और ये ब्यूटी है एडवर्सिटीज की, इसी के कारण आप यहां पहुंचते हो, इसी की शक्ति के कारण आप इस लेवल में पहुंचते हो। जैसे ईंधन की शक्ति से स्पेस शटल स्पेस में पहुंचती है, रॉकेट लगे होते हैं जिसमें फ्यूल होता है, थ्रस्ट करने वाला फ्यूल, ब्लास्ट करने वाला फ्यूल, जो उसको धकेलता है। तो जो एडवर्सिटीज हैं, वो वही थ्रस्टिंग पावर है जो आपकी अवेयरनेस रूपी शटल को उस स्पेस में, यानी कि बल रहित अवस्था, यानी कि निर्विचार अवस्था, या निर्विकार अवस्था, या निर्लिप्त अवस्था, या निरपेक्ष अवस्था, या निर्बद्धता, मुक्त अवस्था, कोई बंधन नहीं है। यही तो पावर है जो एडवर्सिटीज की है, जो काम करती है आपको। और हमारे सहजी कटोरा लेके खड़े होते हैं, माँ दुख से भाग, दुख मत देना। अरे भाई, गहराई कैसे दूं? दुख सह नहीं सकोगे तो गहनता कहां से आएगी तुम्हारे अंदर? जब दुखी होते हो तो अपने अंदर मुड़ते हो, जब अपने अंदर उतरते हो तब अपने अंदर के सिस्टम को जानते हो, जब अपने सिस्टम को जानते हो तो अपने सिस्टम को समझते हो, और जब समझते हो तभी तो गहनता आती है। और तभी तो फिर दुखों में मुस्कुराते हो। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार पीरियड चल रहा है, ये तो कष्ट वाला है ही नहीं, क्योंकि पता है अब गिफ्ट मिलने वाला है पावर्स का, पावर्स का गिफ्ट मिल रहा है। जब एडवर्सिटीज का दौर है तो मैं उसे कहता हूं बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। जब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो फिर गिफ्ट भी आएंगे, पावर वाले गिफ्ट आने वाले हैं डिवाइन की तरफ से, ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं।
एक समस्या आई तो एक बर्थडे हुआ, फिर दूसरी आई तो दूसरा बर्थडे हुआ, फिर तीसरी आई तो तीसरा बर्थडे, तो कितने बर्थडे आते हैं। और फिर गिफ्ट मिलते हैं, डिवाइन की तरफ से ढेर सारी पावर्स मिलती हैं। ये सारा मिलके कॉम्बिनेशन आपको गहन बनाता है। अब बताओ, गहनता चाहिए तो इससे गुजरना तो पड़ेगा, नहीं? आज तो फालतू वाली बातें हो गई, बेकार की संसारिक बातें करके आज का पूरे सेशन बेकार हो गया, नहीं? फालतू नहीं है। थोड़ा बोरिंग है ना आज का। चलो, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कड़वी दवाई समझ के खा लेना, एलोपैथिक मेडिसिन जो कसैली होती है थोड़ी, या फिर आज आयुर्वेदिक। ये तो एवरीडे इश्यूज आज डिस्कस हुए, कंडीशनिंग्स और हेल्पिंग वाला एवरीडे थिंग्स हैं। और ये एडवर्सिटीज कई बार ऐसे आम जिंदगी में लोग क्वेश्चन करते हैं ना, हमसे कोई गलती होगी क्या, सीरीज में ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को ये समझे, एक तो ये हमारा प्रारब्ध है और दूसरा हमारा अवेकनिंग का टाइम है, हमें गिफ्ट मिल रहा है और हमें ये सशक्त बना रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, प्रारब्ध का घटनाक्रम भी कैसा इंटरेस्टिंग है। अगर ये प्रारब्ध ना होता तो ये सहज भी ना होता। ना, प्रारब्ध के नहीं कारण हम ही तो लोग, सहज है। नहीं जैसे हम लोग कई बार होता है ना, ये कर दिया, ये ऐसा हुआ हमारे साथ, क्या हमसे गलती हो गई इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर जब हम प्रारब्ध ले आते हैं ना, तो हमारा जो गलती वाला फैक्टर है वो कम हो जाता है या नहीं रहता। हमें लगता है ठीक है, हमारी गलती नहीं है, वो होना ही था। एक प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों ने बनाया, ध्यान से समझना। अभी 1 मिनट रह गया है, एंड कर देंगे जसलीन, आगे मत कंटिन्यू करना। और एक प्रारब्ध का निर्माण हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। ये बड़ा ब्यूटीफुल प्रारब्ध है। हाँ। यस, एंड वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। यस। सो आप सब अपने अपने प्रारब्ध के निर्माता हैं आज की तारीख में। इसमें आपके पूर्व जन्मों का कोई रोल नहीं है। पूर्व जन्मों के रोल के कारण आप श्रीमाता के चरणों में आए, वो एक प्रारब्ध था। लेकिन इसके बाद की यात्रा आपकी खुद की है और आप अपने प्रारब्ध का नित्य निर्माण कर रहे हैं। एवरी डे यू आर मेकिंग ए न्यू प्रारब्धा, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जॉयस। इसी के साथ समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री माता जी। इससे पहले कि ये खट्ट से बंद हो जाए, जय श्री माता दी। तो एक जय नए श्री माता प्रारब्ध दी। का जय श्री निर्माण, माता जय जी। श्री माता जी। एक श्री नए माता जी। प्रारब्ध का निर्माण भी आज हो गया है। इसका परिणाम भी आपको आने वाले समय में बहुत आनंद देने वाला मिलेगा। है नहीं बात सही? बिल्कुल। क्या बज गया? ओहो, 1:30 बज गए। 1:26 मिनट।